हेलो गाइस, दिस साइड कुणाल सोमकर फ्रॉम मैच्योर लर्निंग। तो आपको पता होगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है अभी, और ट्रेडिंग का कंटेंट मैं डाला करता था। तो अब आपसे क्या चीज़ें छुपाऊँ, सीधा सीधा बोलता हूँ। लास्ट मेरा करीबन 6 महीने पहले अराउंड मेरा गाइस 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो मेरा जो लॉस है वो ट्रेडिंग में नहीं हुआ है। मेरा जो लॉस हुआ है ट्रेडिंग का, जो मैंने ऑफिस खोला था उसमें हुआ है। तो जिस जिसको ऑफिस देखना होगा आप मेरे इसमें देख सकते हो, आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, उसका शॉर्ट्स और रील्स वगैरह दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो अच्छा खासा लॉस हुआ था मेरा 10 10 लाख का, और अभी भी मैं 3 लाख रुपए के कर्ज में हूँ, ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि ट्रेडिंग की बातें बताने नहीं आया बिल्कुल, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि पिछले लास्ट 10 12 साल से मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें काम करेंगी, क्या चीज़ें नहीं करेंगी। तो अब उतनी तो फेवरेबल चीज़ें काम नहीं कर रही, तभी तो लॉस हुआ है जो भी है। तो लास्ट अभी करीबन आप समझ सकते हो, उसके बाद अराउंड मेरा मई में शायद लॉस हुआ था 10 लाख का। हाँ, मई जून में, मुझे याद भी नहीं करना चाहता मैं। तो ऑफिस में लॉस हुआ था, तो उसमें लॉस हुआ। उसके बाद मैंने 2 3 महीने मैंने ट्रेडिंग भी नहीं की, और पूरा डिप्रेशन वगैरह में जैसा चला गया था। अभी मैं जैसे तैसे कम बैक किया, बट अभी बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि एम आई डूइंग राइट थिंग्स इन लाइफ, मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने लाइफ हमेशा गाइस मेरे तरीके से ही जी है, और मेरे को ऐसा नहीं पसंद कोई दूसरा आके मेरे को समझाए कि इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से, मतलब कोई रूल्स, सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को नहीं पसंद है लाइफ जीना। तो उसी तरीके से कर रहा हूँ। और उसी तरीके से मेरे को अभी दिमाग में आया कि अभी मेरी बीच में तबीयत खराब थी, मैं हम लोग टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे। तो मेरी तबीयत खराब थी, उसमें फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं मतलब 100% दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसा रहता है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग जब तक किसी की नज़र हम पे ना हो, हम लोग उतना मतलब एफर्ट्स नहीं डाल पाते उन चीज़ों में, 100% एफर्ट्स डाल भी नहीं पाते। और या डाल भी रहे तो कुछ दिन बाद हम स्टॉप भी कर देते, ठीक है। तो इसके लिए एक अभी मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ। और ये गाइज, ये कोई 1 महीना 2 महीना या 1 लाख को 10 लाख, 10 लाख को 20 लाख ऐसा बनाने वाला चैलेंज नहीं है, और ना कोई ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। चैलेंज इस तरीके से लूँगा मैं कि आप समझो कि कल से मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, और डे 1 दिखाऊंगा, जो कि मैंने आज ही रिकॉर्ड मैंने करके रखी है आज। इसलिए मैं थोड़ा थका हुआ भी दिख रहा हूँ, दिन भर से मैं धूप में ही घूमता हूँ। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या मेरा मतलब स्केड्यूल रहता है। और चैलेंज ये रहेगा गाइस कि हमको आने वाले 5 साल आप पकड़ के चलो, ठीक है। मतलब 14 अक्टूबर 2030, ठीक है, 14 अक्टूबर 2030, इसमें गाइज मेरे को एक बिलियनर बनना है। आप ये समझ जाओ 10,000 करोड़ का एक गोल आप पकड़ लो, ठीक है। तो हमको 10,000 रुपीज़ नहीं बनाने हैं। हमको 10,000 करोड़ बनाने 5 साल में। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा ही मतलब मिडिल क्लास हूँ, या मतलब मिडिल क्लास तो हूँ, कि ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा एकदम पुअर हूँ, या सिंपैथी के लिए मैं कुछ दिखाऊंगा, तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक ठाक है लाइफ है, ठीक ठाक ही चल रही है, खुद का घर है, और रेस्टोरेंट भी ठीक ठाक, अभी ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स है, हालांकि उसमें भी लॉस ही आ रहा है धीरे धीरे। और मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये आपको दिखेगा थोड़ा सा। तो वैसे ये कोई रेस्टोरेंट जैसा एकदम फैंसी तो नहीं है, बट ये काम चलाने लायक। अब यही, कुछ काम था नहीं, तो अब यही करना पड़ा, ठीक है। और एक स्टेबल इनकम भी आ जाती है। तो टिफ़िन में इसका मेरा काम है, रेस्टोरेंट का काम है, शुरू किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कुछ अगर बढ़ा पाते हैं इसको, तो डेफिनेटली उस बड़े लेवल तक ले जाना चाहूँगा मैं चीज़ों को।
और गाइस आपके पास अगर कुछ भी होता है, कुछ किसी को कोई आइडिया आता है कि हम किस तरीके से मतलब 10,000 करोड़ के गोल तक पहुंचेंगे, तो वो मुझे आप डीएम करो। कुछ आपको लगता है आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, या आपके पास कोई शेफ है, या आपके पास कोई डिश है, या कुछ कुछ भी आप मेरे को बताओ। आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड ही नहीं, आप और भी कुछ बताओ कि कुछ इस तरीके की चीज़ें, कोई स्पेशल पर्सन है जिनसे मेरे को मिलना चाहिए, तो वो मेरे को अगर गाइड करे। क्योंकि मेरे को गाइस खुद को कुछ पता है नहीं, मैं ठीक ठाक पैसा कमा लेता हूँ, 30 35 40 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, ठीक है। अब 40 हज़ार रुपये से हम एकदम बोल रहे 10,000 करोड़, वो भी 5 साल में, ठीक है। तो बहुत डिफ़िकल्ट जा हो सकती है जर्नी, बहुत हॉरिबल हो सकती है। और फ़िलहाल तो मैं आपको कल से वही दिखाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, और जितना मेरा दिमाग जितना काम कर सकता है उस हिसाब से मैं आपको सब चीज़ें करके दिखाऊंगा कि मेरे को क्या क्या करना पड़ता है। मतलब जो मेरा पार्ट है, जहाँ पे मेरे को बाहर जाना पड़ता है, टिफ़िन पहुँचाने पड़ते हैं, मेस का सामान वामान लाना पड़ता है, रेस्टोरेंट का सामान लाना पड़ता है, चिकन का सामान लाना, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ हो कि ये चीज़ आपको ट्राई करनी चाहिए कुणाल, ये इसमें शायद हो सकती, थोड़ा भी अगर हमारे पास चांस है तो मैं वो चांस लूँगा, ठीक है। आप ये समझ जाओ कि मैं, आप मुझे खाली डायरेक्शन बताओ, चल मैं लूँगा उस पर, ठीक है। बट ये होना चाहिए कि हमारा गोल कंप्लीट हो जाए उसमें, 14 अक्टूबर 2030 तक हो जाना चाहिए एटलीस्ट। हम बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हम, अब मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी किया नहीं उतना, मैंने मतलब प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक बनाया ट्रेडिंग वगैरह में, वो सेपरेट पार्ट है। बट गाइज इतना बड़ा बोले तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस ही कर सकता है, अब बाकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। तो इस तरीके से मुझे थोड़ा गाइड करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो। और ठीक ठाक लाइफ चल रही है, लेकिन कल से ठीक ठाक नहीं रहेगी अभी, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि लॉस भी हो चुका था, थोड़ा डिप्रेशन के स्टेज से ही मैं निकला, तो अभी तो उतना कुछ लगता नहीं है। तो इसीलिए मैं हर एक रिस्क फिर से लेना चाहूँगा, और देखते क्या होता है। 5 साल है हमारे पास, मैं डेली वीडियो शायद अगर ना भी डाल पाऊँ, डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से मैं ट्राई करूँगा। अगर ना डाल पाओ तो हो सकता है कि डे 4 के बाद डायरेक्ट डे 6 आ जाए, तो डे 5 स्किप हो जाए, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा प्यार मिलेगा, और कुछ नहीं चाहिए। चलो, थैंक यू गाइस। लगता है तो शेयर करना, कल से आपको मेरी जर्नी पता चले किस तरीके से हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, और देखते हैं ऊपर वाला क्या सोचता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।